अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के बारे में बात करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इन पॉइंट्स के बारे में आपको नहीं पता तो आप एक्सरसाइज 4.3 को हल नहीं कर सकेंगे। पॉइंट्स को समझना बहुत ही इजी है, जस्ट आपका फोकस लर्निंग में होना चाहिए। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसे आपने गौर से ध्यान से देखना है और उसको समझना है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको अंडर रूट के नीचे कोई वैल्यू गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे x गिवन है, x की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि 1 2 3 कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर x हमें गिवन है, कोई भी वैल्यू गिवन है, उसके ऊपर जो पावर गिवन है और अंडर रूट के बाहर भी वही पावर गिवन है, यानी कि अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू गिवन है और जो अंडर रूट के नीचे वैल्यू है ना, उसकी जो पावर गिवन है, अगर वो दोनों वैल्यू सेम है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पावर a है x की और बाहर हमारे पास अंडर रूट के बाहर वैल्यू क्या है, a। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारा अंडर रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपल हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो सिर्फ x की वैल्यू रह जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है, अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर किसी वैल्यू की पावर 2 आ जाए ना, तो पावर 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, सिंपल हमारे पास यहाँ पे भी x बाकी रह जाता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट भी बहुत ही सिंपल है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों वैल्यूज़ का अंडर रूट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लें अंडर रूट x है और दूसरी वैल्यू जो हमें गिवन है y, उसका भी अंडर रूट गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इनको सिंपल दोनों अंडर रूट को एक अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो दोनों वैल्यूज़ दोनों अंडर रूट के नीचे हैं उन दोनों वैल्यूज़ को एक अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चौथा असूल हमारे पास ये है कि अगर आपको कोई भी वैल्यू गिवन है उसमें बटा गिवन है, यानी कि डिवाइड का साइन गिवन है और बटे के ऊपर भी एक अंडर रूट की वैल्यू गिवन है और बटे के नीचे भी अंडर रूट की एक वैल्यू गिवन है, तो हमको सिंपल इसको भी एक अंडर रूट की फॉर्म में लिखकर बटे के ऊपर वाली वैल्यू और बटे के नीचे वाली वैल्यू, इन दोनों को एक अंडर रूट के नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे जो पॉइंट है, अगर आपके पास सिंपल अंडर रूट के नीचे कोई वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, तो आप अगर उस वैल्यू का अंडर रूट ख़त्म करके उसको पावर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको अगर हम ख़त्म करेंगे तो जो उसके नीचे वैल्यू गिवन है उसकी पावर आ जाएगी 1/2, ठीक है ना, यानी कि अंडर रूट के बाहर कोई भी वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही तो उसकी पावर आएगी 1/2। लेकिन अगर x के ऊपर अंडर रूट गिवन है और अंडर रूट के बाहर वैल्यू गिवन है a, यहाँ पे a कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका अगर आप अंडर रूट ख़त्म करेंगे ना तो पावर के ऊपर जो हमारे पास जो बाहर वैल्यू गिवन है ना अंडर रूट के बाहर, वो डिवाइड के नीचे आ जाएगी, यानी कि 1/, वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो हमें अंडर रूट के बाहर गिवन है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम ये जो हमें 180 अंडर रूट गिवन है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर जो हमें 1 गिवन है ना एक्सरसाइज 4.3 का, उसमें ये वाला असूल यूज़ होगा, ठीक है ना। तो इसको आपने याद रखना है, ये ध्यान से आपने देखना है इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने जो 180 गिवन है ना, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। इसको सबसे छोटी वैल्यू 2 से डिवाइड करने की कोशिश करनी है। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है, नहीं तो इसे 3 से डिवाइड करना है, 3 से हो जाएगा ठीक है, नहीं तो 4 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो अगर 180 को 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाता है 90, आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास 90 आया, इसको भी सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करने की कोशिश करें, 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाता है, ठीक है ना। अगर ये 2 से डिवाइड ना होता तो हमने 3 से कोशिश करनी थी, तो ये 2 से डिवाइड करें 45 आ जाएगा। अब 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि हमारे पास कोई इंटीजर आंसर नहीं आता। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है, हमारा आंसर आ जाएगा 15। अब 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करें ये नहीं होता, इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमारा आंसर आएगा 5। अब जो हमारे पास 5 आया, इसको अगर हम
2 से डिवाइड करें नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड करें हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास बटन के नीचे वैल्यूज़ आई हैं ना, जिनका कलर रेड है, ठीक है ना, इनको हमने कलेक्ट कर लेना है। और अगर आप इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो दोबारा हमारा आंसर 180 आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब सिंपल यहाँ पे देखें, 2 हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, ठीक है ना, तो ये 2 की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, तो ये 3 की पावर 2 आ जाएगा। और साथ में 5 एक बार आ रहा है, तो 5 को सिंपल एज इट लिख लेंगे, ठीक है ना। ये इक्वल आ जाएगा 180 का। तो क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 180 के ऊपर अंडर रूट था, तो हम दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेते हैं। तो जो 180 का अंडर रूट है ना, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये वाली है जो कि आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं उनको आपने सिंपलीफाई करके हल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये नीचे एक फार्मूला है जो क्वेश्चन नंबर 4 में इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ये फार्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया गया कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे हमने ऊपर 180 का इसको सिंप्लीफाई किया, बाद में इसका अंडर रूट लिया, वैसे ही हमने दूसरे क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करना है। तो 180 का तो आपके साथ डिस्कस किया है। इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 90 आ जाएगा, साथ में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाद में जब फाइनल आंसर हमारा आंसर आएगा ना, वो आ जाएगा 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 2 क्रॉस 5, जो कि अभी हमने फाइंड किया, ठीक है ना। इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। एक असूल मैंने आपको बताया था, किसी भी वैल्यू की पावर 2 हो, जैसे कि ऊपर हमें गिवन था x की पावर 2 हो और उसका अंडर रूट गिवन हो, तो 2 जो है ना वो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल हमारे पास जो x वाली वैल्यू है ना वो बच जाती है। मैं ऊपर आपको बताता हूँ, ये वाली वैल्यू, ये देखिए x की वैल्यू 2 थी ना, ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी, सिंपल हमारे पास x रह जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही जो नीचे हमें गिवन था ना, यहाँ पे जो 2 की पावर 2 है ना, ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल हमारे पास 2 रह जाएगा। इसी तरह 3 की पावर जो 2 है ना, ये भी अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे भी 3 रह जाएगा, ठीक है ना। तो अंडर रूट इन दोनों वैल्यूज़ का ख़त्म हो चुका है, तो ये 3 क्रॉस 2 आ जाएगा, या 2 क्रॉस 3 भी आप इसको लिख सकते हैं। पहले 2 लिख लें या बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो हमारे पास 5 है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, लेकिन इसकी पावर 2 नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सिंपल अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, अंडर रूट साथ में आ जाएगा 5, ठीक है ना। इसी तरह सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो इसको भी सिंप्लीफाई करते जाएंगे ना, तो फाइनली हमारे पास 9 की पावर 2 आ जाएगा, क्रॉस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे भी 9 की जो पावर 2 है ना, ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि ये 3 हमें गिवन है, 3 क्रॉस 9 आ जाएगा, क्रॉस यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यानी कि इसका अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा, तो सिंपल इसका अंडर रूट लिख लेंगे। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाले जो हमें पार्ट्स गिवन है, इनकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम 180 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 180 को सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 क्रॉस 2, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊपर एक असूल पढ़ा है कि अगर किसी वैल्यू की पावर यानी कि अंडर रूट के अंदर भी सेम हो और अंडर रूट के बाहर जो हमें वैल्यू गिवन हो वो भी सेम हो, जैसे कि यहाँ पे 4 की पावर क्या है 3 और अंडर रूट के बाहर पावर क्या गिवन है 3, ठीक है ना। तो पावर पावर से कैंसिल आउट हो जाती है, अंडर रूट भी कैंसिल आउट हो जाता है, सिंपल हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 4 के साथ जो वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, और यहाँ पे जो हमें 2 गिवन है इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा, और इसकी पावर जो सिंपल जो 3 है बाहर वो आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी, इसके ऊपर वैल्यूज़ कैंसिल आउट नहीं हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 का अंडर रूट आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 3, ठीक है ना। तो सिंपल यहाँ पे 4 से क्रॉस हो जाएगा, सिंपल हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 के साथ जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो ये वाली आ जाएंगी। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखें तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले 96 को, ये आ जाएगा 32 क्रॉस 3, ठीक है ना। उसके बाद x की पावर जो 6 है इसको भी, क्योंकि ये देखें बाहर अंडर रूट के बाहर क्या गिवन है 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सके हमने जो हमें कोफिशिएंट्स गिवन है इनकी जो पावर्स हैं
इनको हमने सिंप्लीफाई करके 5 की पावर में लेके आना, ठीक है ना। तो x की पावर 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 5 डॉट x। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम वेरिएबल है, इनकी पावर्स एड अप हो जाएंगी। इस x की पावर 1 है, इसकी पावर 5 है, 5 प्लस 1 करेंगे दोबारा x की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2x हैं, ये एक x की शेप में आ जाएगा और इनकी पावर्स एड अप हो जाएंगी। इसी तरह जो y की पावर 7 है इसको लिख सकते हैं y की पावर 5 डॉट y की पावर 2। और जो लास्ट पे गिवन है z की पावर 8, इसको भी हम लिख सकते हैं z की पावर 5 डॉट z की पावर 3। अब जो हमें 32 गिवन है ना, बेसिकली ये बनता है 2 की पावर 5, यानी कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 32 आता है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 5। इसी तरह जहाँ पे x की पावर 5, यानी कि जिस वेरिएबल की पावर या जिस कोएफिशिएंट की पावर हमें 5 गिवन है ना, उनको इकट्ठा कर लेंगे और दूसरों को हम लास्ट पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 था, 2 लिख लेंगे। इसी तरह x की पावर 5 था, x लिख लेंगे। इसी तरह y की पावर 5 था, इसको भी y लिख लेंगे। और z की पावर 5 था, इसको z लिख लेंगे। और सब की पावर 5 क्योंकि सब की पावर 5 आ रही है तो इन सब को इकट्ठे करके इनकी पावर 5 लिख लेंगे। और जो बाकी वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं, ये 3 रह गया, उसके अलावा x, उसके अलावा वाई स्क्वायर, उसके अलावा z क्यूब, ठीक है ना। अब सिंपल ये सारी वैल्यू की अगर आप पावर देखें 5, अंडर रूट के बाहर भी क्या गिवन है 5, यानी कि पावर सेम है। इनका जो पावर्स हैं कैंसिल आउट हो जाएंगी, अंडर रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ सिंपल फॉर्म में ये रह जाएंगी 2xyz। और बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं ना 3xy स्क्वायर z क्यूब, इनके ऊपर ये क्योंकि इनके ऊपर पावर कैंसिल आउट नहीं हुई अंडर रूट वाली, ये सिंपल है एज इट इनके ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करें तो इसमें ये जो वैल्यूज़ गिवन है, सबसे पहले वैल्यू गिवन है अंडर रूट के ऊपर, बटे के ऊपर गिवन है वैल्यू 18 और इसका अंडर रूट गिवन है। और बटे के नीचे दो वैल्यूज़ गिवन है, 3 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट। जैसे कि हमने एक ऊपर कानून पढ़ा है, यानी कि एक मेथड पढ़ा है जिसमें हमारे पास अगर दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों का अंडर रूट गिवन है तो हम दो अंडर रूट एक अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो अंडर रूट के नीचे वैल्यूज़ हैं ये आपस में अंडर रूट के नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 क्रॉस 2 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और एक अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हमें बटे के ऊपर भी अंडर रूट गिवन है और बटे के नीचे भी अंडर रूट गिवन है तो उसको दोनों अंडर रूट को हम एक अंडर रूट की शेप में लिख सकते हैं। और जो बटे के ऊपर और बटे के नीचे वैल्यूज़ हैं उनको हम अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। तो ये 18/6 का अंडर रूट आ जाएगा। अब 6 को 18 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है ना। इसी तरह पार्ट नंबर 2 की बात करें तो बटे के ऊपर दो वैल्यूज़ गिवन है 21 और 9, दोनों का अंडर रूट गिवन है। एक अंडर रूट के नीचे दोनों को लिख लेंगे और बटे के नीचे आ जाएगा अंडर रूट 63, ठीक है ना। अब 21 क्रॉस 9 करें तो ये आ जाएगा 189 और बटे के नीचे 83। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, क्योंकि एक अंडर रूट के बटे के ऊपर अंडर रूट की फॉर्म में है, एक बटे के नीचे अंडर रूट की फॉर्म में है, और दोनों वैल्यूज़ को अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। अब अगर हम 189 को डिवाइड करें 63 से तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा अंडर रूट 3। इसी तरह पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया वैसे ही हमने पार्ट नंबर 3 को सिंप्लीफाई करना है। ये जो हमें वैल्यू गिवन है हमने क्योंकि जो हमें पावर गिवन है 5 गिवन है तो हमने 243 और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने 5 की पावर में लेके आना है। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसका अंडर रूट ख़त्म करें तो जैसा कि आपको बताया गया अंडर रूट के बाहर जो भी वैल्यू होगी वो बटे के नीचे आ जाएगी और बटे के ऊपर आ जाएगा 1, ठीक है ना। हमने इसका अंडर रूट ख़त्म किया, इसको पावर की फॉर्म में लेकर आए तो 5 आ जाएगा 1/5, ठीक है ना। सिंपल 243 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 3 की पावर 5 आ जाएगा। इसी तरह हमें गिवन है x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15। तो 5 जो पावर है सारी पावर्स के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 और इसकी पावर आ जाएगा 5 क्रॉस 1/5। इसी तरह x आ जाएगा, इसकी पावर्स आ जाएंगी 5 क्रॉस 1/5 और ये आ जाएगा 10 क्रॉस 1/5 और z की पावर आ जाएगा 15 क्रॉस 1/5। इनको कैंसिल आउट करते जाएंगे, फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3xy स्क्वायर z क्यूब। इसी तरह पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 125
अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 3, ठीक है ना। ये देख लें अंडर रूट के अंदर भी 3 गिवन है, 5 की पावर क्या गिवन है 3, अंडर रूट के बाहर भी हमें 3 गिवन है। तो पावर पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी, सिंपल हमारे पास 5 रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें सिंपल जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, अगर हम इनकी बात करें तो 3 वैल्यूज़ गिवन है, तीनों को हम एक अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप अंडर रूट के नीचे लिखते हैं। पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं और एक अंडर रूट के नीचे लिख लेते हैं। तो 7 क्रॉस 3 करें 25 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, दोनों को एक अंडर रूट के नीचे लिख लेते हैं। देख लें अब 21 की पावर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। तो 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर अंडर रूट के नीचे किसी भी वैल्यू की पावर 2 आए, ठीक है ना, और ऊपर अंडर रूट गिवन हो, तो 2 हमेशा अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। जस्ट हमारे पास जो शर्त है वो ये है कि अंडर रूट सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, इसके बाहर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए ऊपर, ठीक है ना। 21 की पावर 2 है, ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 21, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे भी वही सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट हमारे पास वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर दिया गया है। सबसे पहले हमने 45 को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमने जो अंडर रूट के अंदर है 20 इसको सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद अंडर रूट के अंदर जो हमें 5 की है इसको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन को देखें तो यहाँ पे देखें 45 को सिंप्लीफाई किया गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 क्रॉस 5, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास 20 को सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 क्रॉस 5, और लास्ट पे वही वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब अगर आप देखें तो ये 3 की पावर क्या है 2, तो 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिंपल 3 रह जाएगा, ठीक है ना। और साथ में 5 की पावर 1 है, इसका अंडर रूट कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका अंडर रूट एज इट आ जाएगा। उससे नेक्स्ट अगर हम देखें 2 की पावर 2 है, ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बाहर आकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में अंडर रूट 5 आ जाएगा, और लास्ट पे वही वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब सिंपल आपने यहाँ पे जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं ना 3 और 2, इनको मल्टीप्लाई करना, ये 6 आ जाएगा। अब अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ में देखें तो अंडर रूट 5 जो है ये सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम कॉमन ले लेंगे, बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 - 6 और +4, ठीक है ना। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम 3 - 6 +4 करें तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि 1 अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमें पार्ट गिवन है, इसमें हम 12 को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये दो वैल्यूज़ आ जाएगी। 27 को सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। और जो हमें 75 गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करने से ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। और लास्ट पे जो हमें अंडर रूट के नीचे 300 गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करने से ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे जिस जिस वैल्यू का पावर 2 है वो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली 10 की पावर 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ अंडर रूट से बाहर आ जाएंगी और बाकी वैल्यूज़ अंडर रूट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 गिवन था, 2 बाहर आएगा, 4 × 2 हो जाएगा, ठीक है ना। साथ में अंडर रूट 3 आ जाएगा। इसी तरह 5 × 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास माइनस आएगा, ये हमें गिवन है। उसके बाद 3 × 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 10 अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो जो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे 10। इन चारों वैल्यूज़ में अगर आप देखें तो अंडर रूट 3 सेम आ रहा है, ये कॉमन ले लेंगे, इसको बाहर ले लेंगे। बाकी वैल्यूज़ जो हमारे पास रह गई वो रह जाएंगी 8 + 15 - 15 + 10, ठीक है ना। इन वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करके प्लस माइनस करते हैं, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18 अंडर रूट 3, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे सिंपल जो हमें गिवन है अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3, ठीक है ना। उसके बाद हमें गिवन है +3 अंडर रूट 3। यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों वैल्यूज़ में अंडर रूट 3 सेम आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, बाकी वैल्यूज़ रह जाएंगी 2 + 3, इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है ना। तो अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 3 से, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 की पावर 2, ठीक है ना। तो 2 अंडर रूट से हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, बाकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे 5 × 3 करेंगे 15 आ जाएगा। इसी तरह
पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी इन दोनों वैल्यूज़ में से √5 को कॉमन ले लेते हैं, बाकी वैल्यूज़ रह जाएंगी 6 - 3, ठीक है ना। 6 - 3 करेंगे ये 3 आ जाएगा, जो कि इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 आ जाएगा, साथ में √5 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में ये हमें 5 पार्ट्स गिवन है। जो शुरू में आपको फार्मूला बताया था वो यहाँ पे यूज़ होगा, वो यहाँ पे भी लिखा गया a + b × a - b, जो कि इक्वल होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमें पार्ट गिवन है, इसकी अगर आप फर्स्ट वैल्यू देखें 3 गिवन है। इसी तरह सेकंड वैल्यू की सेकंड पार्ट की जो फर्स्ट वैल्यू है वो भी 3 गिवन है। इसी तरह यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है और यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है दोनों सेम है। जस्ट इनके दरमियान में, एक के दरमियान में माइनस आ रहा है, एक के दरमियान में प्लस। यही हमें इस फार्मूले में बताया गया कि अगर फर्स्ट वाली वैल्यू सेम हो, सेकंड वाली वैल्यूज़ भी दोनों की सेम हो और सेंटर में प्लस और माइनस हो, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो फर्स्ट वैल्यू हमें 3 गिवन है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, नेक्स्ट माइनस आएगा, ये देखिए माइनस है। उसके बाद सेकंड वैल्यू जो हमें गिवन है उसका स्क्वायर आएगा, तो सेकंड वैल्यू हमें √3 गिवन है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हम 3 का स्क्वायर लेंगे, ये 9 आ जाएगा। उसके बाद √3 का क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 3। 9 - 3 करेंगे ये 6 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें तो पार्ट नंबर 2 में क्या गिवन है, इसमें भी सिंपल हमें फार्मूला गिवन है a + b होल स्क्वायर। तो हमें पता है ये फार्मूला इक्वल होता है a का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर जो कि हमें गिवन है √5, इसका स्क्वायर लेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद b का स्क्वायर लेंगे, यानी कि सेकंड वैल्यू जो हमें गिवन है √3, इसका स्क्वायर लेंगे, उसके बाद +2 फार्मूले का और √5 यानी कि फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू जो कि हमें गिवन है √3, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर अंडर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल 5 रह जाएगा, यहाँ पे भी सिंपल 3 रह जाएगा, उसके बाद +2 फार्मूले का आएगा और यहाँ पे √5 डॉट √3, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों अंडर को एक अंडर की फॉर्म में लिख लेंगे और जो अंडर के नीचे वैल्यूज़ हैं ये अंडर के नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है ना। तो सिंपल 5 + 3 करें, ये वाला 2 जो है ना ये अंडर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पहले होता है, प्लस माइनस का बाद में होता है, ठीक है ना। तो सिंपल हम 3 और 5 को ऐड करेंगे, ये 8 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, अंडर के नीचे आ जाएगा 15। इसी तरह पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू के इक्वल, इसी तरह सेकंड वाली वैल्यू यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू के इक्वल, जस्ट दोनों के दरमियान क्या है प्लस और माइनस है, ठीक है ना। तो ये भी ऊपर वाला फार्मूला बनेगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर जो कि हमें गिवन है √3, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर अंडर से दोनों वैल्यूज़ का कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल हमारे पास 5 - 3 आ जाएगा जो कि 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह पार्ट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। सिंपल 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रह जाएगा माइनस, यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर लें तो यहाँ पे भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 रह जाएगा, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 6 - 1 और बटे के नीचे आ जाएगा 3, 6 - 1 करें 5 √3 आ जाएगा, सॉरी 6 - 5 करें तो 5 आ जाएगा और बटे के नीचे आ जाएगा 3। अब ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है ये एग्ज़ाम्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है, ठीक है ना, यानी कि एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे सिंपल आपने ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ गिवन है ना इनके ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, जो कि हमें गिवन था फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू सेम, इसी तरह सेकंड वैल्यू के सेम, जस्ट प्लस और माइनस का डिफरेंस है, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस। तो वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो जो हमें एक्स अंडर की फॉर्म में गिवन है इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, नेक्स्ट माइनस आएगा फार्मूले का और उसके बाद सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर अंडर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल हमारे पास x - y आ जाएगा और बाकी वैल्यूज़ नीचे एज इट आ जाएंगी। अब यहाँ पे भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे x है, सेकंड वैल्यू है यहाँ पे y है और एक के दरमियान में माइनस है एक के दरमियान में प्लस, तो वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस y का स्क्वायर आ जाएगा, साथ में ये जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ये नीचे एज इट आ जाएगा। अब दोबारा वही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर है, यहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर है, इसी तरह सेकंड वैल्यू y स्क्वायर है
और यहाँ पे भी सेकंड वैल्यू वाई स्क्वायर है, जस्ट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो ऊपर हमने लिखा है। तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर आ जाएगी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की पावर आ जाएगी 4। इसी तरह वाई स्क्वायर की पावर आएगी 2, तो वो हमारे पास आ जाएगा वाई की पावर 4, ठीक है ना।